कृषि कानून के खिलाफ हजारीबाग के गांधी मैदान में कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली है। रैली स्थल पर ट्रैक्टर के साथ हजारों लोग पहुंच चुके हैं। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, प्रवक्ता आलोक दुबे समेत कई नेता पहुंच चुके हैं। कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष आरपीएन सिंह समेत पार्टी के तमाम नेता रैली में शामिल हो रहे हैं और रैली को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। रैली स्थल के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। हजारीबाग के गांधी मैदान में नए कृषि कानून के विरोध में ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया है और आपको जानकारी देना चाहेंगे कि शक्ति प्रदर्शन भी एक तरह से आप कह सकते हैं रैली के बहाने कांग्रेस की तरफ से। तो नए कृषि कानून के खिलाफ हजारीबाग के गांधी मैदान में कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली है। रैली स्थल पर ट्रैक्टरों के साथ हजारों लोग पहुंच चुके हैं और जानकारी आपको दे दें, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, प्रवक्ता आलोक दुबे समेत कई दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी के वो भी मौजूद है। लगातार कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है और केंद्र सरकार को एक मैसेज देने की कोशिश झारखंड से भी, झारखंड कांग्रेस की तरफ से भी कि इस कृषि कानून को वापस लिया जाए। और सीधा रुक करेंगे इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अपने सहयोगी विपिन का हमारे साथ हजारीबाग से लाइव जुड़ रहे हैं। विपिन, आप गांधी मैदान में खड़े हैं, क्या हम देख पा रहे हैं कि आपके साथ कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी मौजूद है? पूरी जानकारी चाहेंगे। जी देखिए जिसान, अब से कुछ देर के बाद एक तरह से हम कह सकते हैं कि आधिकारिक तौर पर ये रैली जो है वो शुरू हो जाएगी। यहाँ पर इंतजार हो रहा है झारखंड कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह का, जो इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कल देर रात दिल्ली से रांची पहुंचे हैं और रांची से यहाँ के लिए भी उनकी रवानगी हो चुकी है। तो अब से तकरीबन आधे घंटे के अंदर उनके यहाँ पहुँचने की संभावना जताई जा रही है और उसके बाद जो ये झारखंड कांग्रेस का ट्रैक्टर रैली किसान सम्मेलन जो आयोजित किया गया है उसकी शुरुआत होगी। और जिस तरह से लगातार पहले से हमने अपनी कई रिपोर्ट के जरिए दिखाया है कि कांग्रेस लगातार बीते तकरीबन 6 महीने से यानी कि सितंबर के समय से ही लगातार जो केंद्र सरकार के द्वारा जो 3 कृषि कानून देश में लागू किए गए हैं उसके विरोध में विभिन्न स्तर के आंदोलन जो है वो कर रही है। चाहे वो राजभवन का घेराव करने की बात कहे या फिर संथाल परगना में निकाली गई ट्रैक्टर रैली की बात करे या फिर अभी हाल में जिस तरह से पदयात्रा की गई थी विभिन्न जिलों में उसकी बात करे या फिर जिस तरह से अगर कहा जाए कि जो कल झारखंड कांग्रेस के प्रभारी ने कहा है कि हर प्रमंडल में कांग्रेस जो इस तरह का आयोजन करेगी, तो उसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है और अब से कुछ देर के बाद यहां पर कार्यक्रम शुरू होगी। और फिलहाल झारखंड में जो राज्य सरकार में कृषि मंत्री हैं बादल पत्रलेख, जिन्हें इस कार्यक्रम का संयोजक बनाया गया है, वो यहां पहुंच चुके हैं। इसके अलावा झारखंड कांग्रेस कई प्रवक्ता जो है वो मौजूद है, यहाँ पर कैंप कर रहे हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। आलोक जी, कितना जो इतनी मेहनत जो पार्टी ने यहाँ पर की थी, क्या लगता है आज के इस कार्यक्रम को लेकर क्या मैसेज दे पाएंगे आप? देखिए, अब न्यूज 11 को केंद्र की सरकार भी देखना शुरू कर दिया है। इनका सब सांसद देखता है। ये हजारीबाग के भी जो पूर्व सांसद और वर्तमान सांसद है वो भी देख रहे हैं आज न्यूज 11 की खबर को, तो उनको सावधान कर रहे हैं कि जन जन की आवाज है ये जो कानून है जिसे देश स्वीकार करने को तैयार नहीं। आज 87वां दिन 87th डे आंदोलन का 180 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दे दी है। 12 मर्तबा की वार्ता विफल हो गई है। अक्टूबर महीने से झारखंड का कांग्रेस पार्टी और देश का कांग्रेस किसानों के समर्थन में खड़ा है और ये आंदोलन तब तक जारी रखने का हमने संकल्प लिया। ये कोई साधारण भीड़ नहीं जमा है, पूरा ये इलाका ट्रैक्टर से, किसानों से, ढोल नगाड़े से, हुजूम से, भावनात्मक रूप से सड़कों पर निकल गया। देखो, जिसे ये दिखाई नहीं पड़ता है कि ये किसान नहीं है, जिसे ये दिखाई नहीं पड़ता है कि ये आंदोलन विश्वासघाती है, जिसे ये दिखाई नहीं पड़ता है कि देश का किसान अपनी शहादत देकर के भी कारपोरेट घरानों को इस काले कानून को सौंपने को तैयार नहीं है। झारखंड तो सब्जियों का, खेती का एक बहुत बड़ा मंडी है। मंडी खत्म कर दोगे क्या? यहाँ की सब्जियां दुबई जाती हैं, खत्म कर दोगे क्या? खत्म नहीं होने देगा कांग्रेस पार्टी।
आरपीएन सिंह जी के नेतृत्व में, रामेश्वर उरांव जी के नेतृत्व में। ये कोई लड़ाई आज नहीं है, इसके बाद भी संघर्ष जारी रहेगा। खूंटी में होंगे, गुमला में होंगे, चाईबासा में होंगे, पलामू में होंगे, वो हर जगह आंदोलन होगा। और एक आवाज लगेगी झारखंड से कि झारखंड का अवाम किसानों के साथ खड़ा है। 3 करोड़ किसान सड़कों पर है। सिंधु, तमिलनाडु, गाजीपुर, चिल्ला बॉर्डर, खेत खलियान छोड़ के महिलाएं खेत संभाल रही है, पुरुष आंदोलन पर बैठे हुए हैं। एक सहानुभूति का शब्द प्रधानमंत्री जी के जबान से नहीं निकलता है। जो भूमि अधिग्रहण कानून में जब इनकी वापसी हो गई, तब इन्होंने ये हथकंडा अपनाया है कि कैसे खलिहान को कब्जे में किया जाए। अरे 130 करोड़ धरती भारत माता की आत्मा आज करा रही है। माँ भारती के ऊपर छल्ली हो रहे हैं इस काले कानून की वजह से। फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला है। आपको जनादेश किस लिए दिया गया? इसलिए कि आप जनादेश का गलत इस्तेमाल करेंगे। पंजाब ने शुरू कर दिया है। पंजाब नगर निकाय के चुनाव ने जनादेश दे दिया है, इशारा संकेत दे दिया। आने वाले विधानसभा के चुनाव में पंजाब की स्थिति हर जगह दोहराई जाएगी। ये बात सावधानी से समझ लेना चाहिए। जनादेश को इस तरह से गुरूर के साथ नहीं चलाना चाहिए। इसलिए देश का किसान, झारखंड के किसान, झारखंड बोलता कांग्रेस किसान नहीं है। अरे कांग्रेस ही तो किसान है। किसान का दूसरा नाम है कांग्रेस पार्टी, जिसने ब्रिटिश हुकूमत को किसान के आंदोलन से शुरू किया था, जिसने हरित क्रांति लिया, जिसने भारत को आज अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाया कि हम दुनिया को खाना खिला सकते हैं। जो विश्व गुरु, जहान गुरु, संसार गुरु, सारा गुरु का सर्टिफिकेट लेते हैं, जो रोज सर्टिफिकेट बांटते हैं देशद्रोह का, इनको कौन सर्टिफिकेट बांटेगा काले कानून का? हम दे रहे हैं। देश का किसान कह रहा है वापस तो लेना ही पड़ेगा। कभी कील से, कभी बंदूक से, कभी तोप से, कभी रॉकेट लॉन्चर से डराओगे किसान को? डरने वाला नहीं है किसान। इसलिए आज जो आवाज लगेगी वो केंद्र की सरकार तक जाएगी। और भाजपा के लोगों को वो दिन दूर नहीं जब लोग चुन चुन कर अपना व्यक्तिगत विरोध कराएंगे और बदला लेने का काम करेंगे। किसान काफी उत्साहित है। यहाँ पर कांग्रेस के जो नेता आए हुए हैं और तमाम प्रवक्ताओं से भी हम जुड़ेंगे। कुमार राजा, क्या आप लोगों को लगता है कि इस तरह के आंदोलन से केंद्र को आप बैकफुट पर ढकेल पाएंगे? देखिए, जो तुगलकी मोदी सरकार ने 3 काले कानून लाए हैं, ये पूरे देश में किसानों गला घोटने का काम कर रही है। आप देखेंगे महीनों से किसान आंदोलित है। 100-200 किसानों की जान जा चुकी है। इसी किसान आंदोलन को ताकत देने के लिए, हिम्मत देने के लिए, साथ देने के लिए राहुल गांधी के आह्वान पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस भी लगातार किसानों के पक्ष में आंदोलन करते रह रही है। संथाल परगना में विशाल ट्रैक्टर रैली हो, पदयात्रा हो, और आज ये जो कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा प्रदेश स्तरीय, एक मील का पत्थर साबित होगा। और यहाँ से जो बिगुल फूकी जाएगी, केंद्र सरकार, अंधी भरी केंद्र सरकार को नींद से जगाने का काम करेगी। किशोर जी, जिस तरह से बीजेपी का ये आरोप है कि आप बरगला रहे हैं, राष्ट्रीय राजनीति में विपक्ष की भूमिका आप नहीं निभा पा रहे, इसलिए इस तरह की चीजों को आप लोग भावनात्मक तरीके से उजागर कर रहे हैं। देखिए, माटवारी के आज इस हजारीबाग स्थित गांधी मैदान से केंद्र की सरकार को हम स्पष्ट संदेश देने जा रहे हैं कि 3 काले कानून जो आपने पारित किए हैं, जिसको बनाया है आपने, वो देश के 62 करोड़ किसान इसके खिलाफ हैं। ये 2-3 राज्यों का आंदोलन नहीं है, ये पूरे देश का आंदोलन है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, जो बरगलाने की बात है, अकाली दल जो उनके 22 वर्षों के पार्टनर थे, उसको क्यों नहीं आप समझाते हैं? 10-11 दौर की वार्ता आपने बात किया, उसको क्यों नहीं समझाने में आप सफल रहे? तो कहीं ना कहीं पूरा जो कानून है उसके खिलाफ जो खड़े हैं किसान, उसके समर्थन में हम आज जुटे हुए हैं। आपके कैबिनेट के साथी इस्तीफा दे रहे हैं, आप पहले उसको समझाइए। हमारे ऊपर जो आप आरोप लगा रहे हैं कि हम बरगलाने का काम कर रहे हैं, तो आपने किसानों को समझाने का काम क्यों नहीं किया? कहीं ना कहीं जो राहुल जी ने कहा है, हम दो हमारे दो, यही टारगेट भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र में बैठे लोग हैं, जो सेक्टर बचा हुआ था उद्योगपतियों से, कारपोरेट घरानों से, कृषि का क्षेत्र, वहां भी उनकी एंट्री देना चाहते हैं। जब भंडारण की सीमा नहीं होगी, मूल्य का निर्धारण नहीं होगा, तो इसमें कौन पिसेगा? इसमें हमारे किसान पिसेंगे, जो धरती माँ से उपजाते हैं अनाज हमारे पेट भरने के लिए। उनको उनका उचित मूल्य नहीं मिलेगा, उनको आने वाले समय में शोषण किया जाएगा, और भंडारण किए हुए जो उद्योगपति होंगे वो अपने मनमानी दाम में देश के लोगों को बेचेंगे।
ईशान, झारखंड कांग्रेस के एक और प्रवक्ता राजीव रंजन भी हमारे साथ। राजीव जी, आखिर क्या लगता है जो बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस पचा नहीं पा रही है कि किसान हित में केंद्र ने ये निर्णय लिया है? देखिए, बीजेपी अब अगर आंख बंद करना चाहती है तो ये उसको मुबारक हो। आप कानून किन के लिए लेकर के आना चाहते हैं? कानून किसानों के लिए लाने की बात कर रहे हैं। जब किसान इस बात के लिए तैयार नहीं है तो फिर कानून किसके हक में लाना चाहते हैं? ये बहुत ही गलत तरीका है कि आप जो चीजें अब कर रहे हैं। आपने 11 बार वार्ता की, ये बातें आप संसद में कानून लाने के पहले भी ये वार्ता कराई जा सकती थी। देश के राज्यों के विधानसभा में चर्चा नहीं कराई गई, संसदीय परंपरा का भी निर्वहन नहीं हुआ, संसद में चर्चा नहीं हुआ, किस प्रकार का वातावरण निर्माण किया गया। और आनन फानन में महामारी के इस कालखंड में जब देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हम कह सकते हैं कि पूरे अर्थव्यवस्था को संभाल के रखने का काम कृषि क्षेत्र ने किया, उस कृषि क्षेत्र के ऊपर ये काला कानून, ये तो ब्रिटिश हुकूमत से भी बदतर स्थिति है कि आज 200 से ज्यादा जाने जा चुकी हैं, लेकिन हर बात में ट्वीट करने वाले बार बार इसे आप लोग डेथ वारंट भी बता रहे हैं। निश्चित रूप से आज जिस प्रकार से 85 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है और देश की राजधानी के बॉर्डर में जब किसान बैठे हुए हैं, आप गुजरात जाकर के किसानों से चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आपके दरवाजे पर बैठे हुए हैं और आप संसद में बोलते हैं कि हम एक फोन कॉल पर हैं, तो यह हास्यास्पद स्थिति है। और कल तक जो खुद को आंदोलन की उपज बताते थे, वो इस आंदोलन को उपहास उड़ाने का काम देश के सर्वोच्च सदन में कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए शर्मनाक स्थिति है। इस शर्मनाक स्थिति से देश को उबारने के लिए किसान आज सड़कों पर है, किसानों के समर्थक आज सड़कों पर है, और कांग्रेस एक सजग राजनीतिक विपक्ष होने के नाते उनकी आवाज बनकर के कल भी उनके साथ खड़ी थी, आज भी उनके साथ है और आने वाले दिनों में भी उनके साथ रहेगी। इस बात का हम भरोसा दिलाते हैं। किसान अब से कुछ देर के बाद प्रभारी झारखंड कांग्रेस के आरपीएन सिंह यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ जो कार्यक्रम है ट्रैक्टर रैली के साथ साथ जो किसान सम्मेलन है झारखंड कांग्रेस का, उसको संबोधित करेंगे। और फिर यहाँ से एक लकीर खींचने की कोशिश जो झारखंड कांग्रेस ने की है किसान आंदोलन के जरिए झारखंड से दिल्ली तक मैसेज पहुंचाने का, तो उसमें कांग्रेस को कितना सफलता मिल पाएगी, ये जब कार्यक्रम आज जब समाप्त होगा तो उस पर हम स्पष्ट रूप से चर्चा कर पाएंगे। चलिए, तो कार्यक्रम के जरिए एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश केंद्र सरकार तक हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, विपिन, और वहां की तस्वीर और वहां की तमाम जानकारी दे रहे। खबर पर आप बने रहिएगा, हम फिर आपसे जुड़ेंगे विपिन, और तमाम जानकारी हजारीबाग के गांधी मैदान से लेंगे और अपने दर्शकों को दिखाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।